तो आज हम सुनेंगे एक ऐसी कहानी जो अक्सर बंद कमरों और अंधेरी रातों में सुनाई जाती है। कहानी सुनसान घर के उस भूतिया पंखे की। क्योंकि ये सिर्फ एक किस्सा नहीं है, ये डर का, अकेलेपन का और एक ऐसी अधूरी ख्वाहिश का एहसास है जो मरने के बाद भी जिंदा रह गई। तो ये कहानी शुरू होती है उस गांव के एक घर से। जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जो इतनी बदनाम हो कि दिन के उजाले में भी लोग उसके पास से गुजरते हुए अपनी रफ्तार बढ़ा लेते थे। उनकी नजरें नीचे रहती थीं, जैसे उस घर को देखना भी कोई गुनाह हो। और रात में तो उस तरफ कोई भूल कर भी नहीं देखता था। और उस घर की पहचान किसी इंसान से नहीं, बल्कि एक बेजान चीज से थी। छत से लटकता हुआ एक पुराना पंखा जो अक्सर बिना बिजली के ही अपनी धीमी चाल में घूमता रहता था, जैसे वो किसी का इंतजार कर रहा हो। आखिर उस घर में, उस पंखे में ऐसा क्या राज दफन था? चलिए जानते हैं शांता की उस अधूरी सांस की कहानी। शांता अक्सर बीमार रहती थी और उसकी सांस घुटती थी। गर्मी में वो पंखा ही उसका एकमात्र सहारा था। फिर आई वो मनहूस रात। बाहर हवा बिल्कुल बंद थी और घर के अंदर बिजली चली गई। शांता की तबीयत बिगड़ने लगी। उसने तड़पते हुए अपने पति से बस एक ही चीज मांगी, मुझे हवा चाहिए। पर वो घर पर नहीं था, वो अकेली थी। उसी रुके हुए पंखे के नीचे हवा की एक बूंद के लिए तरसते हुए उसने दम तोड़ दिया। और सबसे अजीब बात, सुबह जब लोगों ने उसकी लाश देखी तो वो पंखा बिना बिजली के धीरे धीरे घूम रहा था। इस बात को कई साल बीत गए, घर वीरान हो गया और लोग उससे दूर रहने लगे। फिर एक दिन एक अनजान शख्स उस कहानी का अगला हिस्सा बनने आ पहुंचा। अमन, शहर का लड़का, नई नौकरी, कम पैसे। जब उसे इतना बड़ा घर इतने सस्ते किराए पर मिला तो उसने गांव वालों की बातों को हंसी में उड़ा दिया। बस जाते जाते मकान मालिक ने उसे एक अजीब सी चेतावनी दी। एक ऐसी चेतावनी जिसे अमन ने नजरअंदाज करने की सबसे बड़ी गलती कर दी। उसके लिए ये सब गांव के लोगों का अंधविश्वास था, पुरानी बातें, पुराने किस्से। उसने सोचा, उसको क्या पता था कि यही उसकी सबसे बड़ी भूल साबित होने वाली थी। और बस उस रात से उस घर ने अमन के सामने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। रात जैसे ही गहरी होती, पंखे से एक अजीब सी आवाज आने लगती, कर्र कर्र, जैसे कोई जंग लगी चीज को जबरदस्ती घुमा रहा हो। ऐसा लगता था जैसे पंखा सिर्फ हवा नहीं, बल्कि किसी की घुटती हुई सांस को पूरे कमरे में फैला रहा हो। फिर एक रात आई, गर्मी हद से ज्यादा थी। अमन का पसीने से बुरा हाल था। उससे रहा नहीं गया। उसने मकान मालिक की चेतावनी को भुला दिया और आखिरकार उसने वो स्विच ऑन कर ही दिया। क्लिक, पंखा चल पड़ा। पर उससे आने वाली हवा ठंडी नहीं थी, वो बर्फीली थी। ऐसी ठंडक जो हड्डियों तक को जमा दे। कुछ ही पलों में कमरे का तापमान इतना गिर गया कि अमन को कंबल ओढ़ना पड़ा। और तभी उसे एहसास हुआ कि वो कमरे में अकेला नहीं है, कोई उसे देख रहा है। अब कहानी अपने सबसे खौफनाक मोड़ पर आती है। वो पल जब डर सामने आ खड़ा हुआ। अचानक पंखा रुक गया। वो आवाज, वो बर्फीली हवा, सब बंद। एकदम मौत जैसा सन्नाटा छा गया। और उस सन्नाटे को एक आवाज ने तोड़ा, ठप ठप, जैसे पानी टपक रहा हो। अमन के माथे पर कुछ गिरा। जब उसने हाथ लगाकर देखा तो वो पानी नहीं था, वो कुछ ठंडा और चिपचिपा सा था। उसने हिम्मत जुटाकर धीरे से अपनी नजर ऊपर उठाई और जो उसने देखा, उसकी रूह कांप गई। पंखे के रॉड से लंबे काले बाल नीचे लटक रहे थे। और तभी कमरे में एक सरगोशी गूंजी, मुझे हवा चाहिए थी। वही अल्फाज जो शांता ने अपनी आखिरी रात को कहे थे। उन बालों के बीच से एक चेहरा उभरा, शांता का चेहरा। आंखें पूरी खुली हुई, पर उनमें जिंदगी नहीं थी। गर्दन एक अजीब एंगल पर मुड़ी हुई थी, जैसे टूटी हुई हो, और वो अमन को ही देख रही थी। तो उस खौफनाक रात के बाद क्या हुआ और क्या अंजाम हुआ उस पंखे से बंधी आत्मा का? अगली सुबह घर अंदर से बंद था। गांव वालों ने जब दरवाजा तोड़ा तो अंदर अमन का कोई नामो निशान नहीं था। वो गायब हो चुका था। बस वो पंखा अभी भी चल रहा था, बिना बिजली के, और उसके ठीक नीचे फर्श पर खून से कुछ लिखा हुआ था। उस पर लिखा था, जो रात में हवा मांगता है वो मेरे साथ यहीं रह जाता है।
शांता की अधूरी ख्वाहिश अब एक श्राप बन चुकी थी। कहते हैं आज भी उस घर में रात को 2 लोगों की सांसें महसूस होती हैं, एक जिंदा और एक जो हमेशा के लिए उस पंखे के साथ बंध गई है। तो अगली बार जब आपके पंखे से अजीब सी आवाज आए, क्या ऊपर देखने की हिम्मत होगी?